सतबर गांव घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग प्रकृति से प्यार करते थे, पर उनके दिल में एक भय हमेशा छिपा रहता था। जंगल के पूर्वी किनारे पर अनजाना रास्ता। उस शाम आकाश में बादल भारी थे और हवा तेज चल रही थी। आदिरा को लगा कि आज जल्दी लौटना चाहिए, लेकिन उसी समय उसे जंगल के दूर वाले हिस्से से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर है, पर रोने की आवाज़ बहुत मानवीय थी, दर्द से भरी हुई। वह सोच में पड़ गया, कहीं कोई गांव वाला रास्ता भटक तो नहीं गया। गांव में छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती थी। इसी सोच के साथ आदिरा आवाज की दिशा में चल पड़ा। जंगल उस ओर और भी घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आकाश का आधा हिस्सा ढक लेते थे। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। पत्तों पर कुछ अजीब सा कंपन था, जैसे जंगल चेतावनी दे रहा हो, मत जा, वापस लौट जा। लेकिन आदिरा चलता रहा। कुछ दूर एक पुराना जर्जर लकड़ी का घर दिखा। वही घर जिसके बारे में गांव वाले कहा करते थे कि उसे आत्मा ने अपना ठिकाना बना रखा है। आवाज वहीं से आ रही थी। घर की दीवारें टूटी थीं, खिड़कियां टेढ़ी थीं और अंदर की अंधेरी जगह से हल्की सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। दरवाजा आधा खुला था, हवा के साथ चरमराता हुआ। आदिरा ने हिम्मत करके अंदर झांका। पहले वह कुछ न देख पाया, लेकिन अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी काया उसके सामने प्रकट हुई। लंबे बाल जमीन को छूते हुए, आंखें नीली चमक जैसी, और चेहरे पर ऐसी उदासी मानो सदियों का दर्द हो। आदिरा डर से पीछे हट गया, पर आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह सुनकर आदिरा स्तब्ध रह गया। भूत बोल रहा था, और वह भी इतनी शांति से। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? और फिर वह आत्मा रो पड़ी। मेरा नाम लाहिमा था। मैं इसी जंगल में रहती थी। एक वक्त था जब यह घर मेरा था, पर इंसानी लालच ने मुझे मार डाला। आदिरा ध्यान से सुनने लगा। लाहिमा ने बताया कि वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों का इलाज करती थी। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी लोकप्रियता से जलते थे। एक रात धन दौलत पाने को लालच में 3 गनवारे लोगों ने उस पर तांत्रिक होने का झूठा आरोप लगाया और उसे मारने की कोशिश की। वह जंगल में भागी, लेकिन वहीं उसी पुराने घर के पास उसे पकड़ लिया गया। उसकी चीखें पेड़ों में गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। लाहिमा ने ठहरी हुई आवाज में कहा, जब भी मैं किसी को रोने की आवाज देती हूं, वह मेरी ही पुकार होती है। मेरी आत्मा यहां कैद हो गई। आदिरा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भूत भी कभी इंसान रहे होते हैं, दर्द, तकलीफ और भावनाओं के साथ। जंगल की चेतावनी। अचानक घर हिलने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई। किसी अदृश्य ताकत का दबाव महसूस हो रहा था। लाहिमा ने तुरंत कहा, जल्दी निकलो, अभी। लेकिन आदिरा हिला भी नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं जाऊं, सीखों से बात तुम अपने पास होती है। पहले मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? लाहिमा ने चौंक कर उसे देखा। शायद किसी ने सदियों बाद उससे ये प्रश्न पूछा था। वह बोली, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच दुनिया को पता चले। उन तीनों के बारे में जिन्होंने मुझे मारा, उनके पाप उजागर करो। आदिरा ने सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूं। लेकिन इससे पहले वह कुछ और कह पाता, जंगल अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे समय रुक गया हो। अंधेरे में लाहिमा गायब हो गई। केवल उसकी आवाज बची, कल सूर्योदय से पहले गांव से निकल जाना। जो सच जानता है, उसके पीछे वे लोग भी पड़ेंगे। आदिरा हक्का बक्का रह गया। पीछा। अगली रात गांव लौटते समय उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तियों की सरसराहट, टहनी टूटने की आवाज और दूर से आती खरखराती सांसें किसी इंसान की नहीं, किसी और की। आदिरा ने पसीने में भीगते हुए कदम तेज किए। जब उसने मुड़कर देखा, किसी की छाया पेड़ों के बीच गायब हो गई। वह डरा हुआ था, लेकिन हार मानने वाला नहीं। गांव पहुंचकर वह मुखिया के पास गया और पूरी बात बताई। पहले तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक गांव के बुजुर्ग दयालु ने कहा, जो कुछ